ऐसे ब्याह ना करो, आप ऐसे ना करो, हम किसी आप तरह ये नहीं माना जाएगा। ये नहीं चलने वाले। साहब यूसीसी हमारा अपने परंपराओं को लेकर कर रहे हैं। यूसीसी का मतलब जो है, मैं एक बार थोड़ा समझा देता हूं। अपनी परंपराओं को लेकर अपनी बात कर रहे हैं। जो बहस हो हम किसी धर्म की दखलंदाजी नहीं कर रहे हैं। पूजा पद्धति पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सबके लिए आप जो धार्मिक परंपराएं निभाते हैं उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो व्यक्ति जिस धर्म को अपनाना चाहता है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सर आप मेरे को आप समझ रहे हैं ना, ये बातें पर होंगी जिसमें लीगल एस्पेक्ट्स आते हैं। कौशिक साहब, क्या आपको लग रहा है कि ये यही रहेगा या इससे आगे जाएगा? एक कानून किसी की भी यही हम कह रहे हैं, पहले लाने तो दीजिए। किसी की महत्व नहीं करेंगे। कौशिक साहब, हम अगर रेजर थिन मेजॉरिटी हैं तो ये नहीं कि हमारे ऊपर बाकी धर्मों के कानून लागू हो जाएं, ये नहीं होगा जी। किसी धर्म का कोई कानून लागू नहीं करना है। वो तो बोले कि भारत का संविधान जो है एक रूप होना चाहिए और सबके लिए बराबर न्याय होना चाहिए। मैं जी एक बात सुन लेता न्याय एक होना चाहिए सबके लिए। हम सदियों से जा रहे हैं, सदियों से। तो आपका कोई अधिकार छीन नहीं रहा है। आपको अधिकार को सुरक्षित करना है। अब आप लोग इधर भी तो सुन लीजिए, फिर हमारी विमर्श का कोई फायदा नहीं होगा। सती प्रथा की बात की। करना साहब, सती प्रथा आज से 500 साल पहले हमारे दूसरे गुरु अंगद साहब ने मना की भी, ये बिल्कुल नहीं होगा। इस डिबेट को शुरू करने से पहले मैंने बोला था कि ये चीखने चिल्लाने वाली डिबेट बोले, बहस वाली डिबेट नहीं। प्लीज हम लोग सुन रहे हैं, बात कर रहे हैं आराम से। आप करो, मैं आऊंगा आपके पास। लड़ाई नहीं हो, कौशिक जी, प्रेम सौहार्द से हो। देखिए, जैसा डिफरेंट धर्म के संप्रदाय के मानने वाले अपने अपने विचार रख रहे हैं, उससे मेरे को ये भनक मिल रही है, ये आभास हो रहा है कि ये इशू यहाँ तक नहीं रुकेगा। यूसीसी जब बनेगा तो इसको इम्प्लीमेंट करने में बहुत सारी कठिनाई हमको आएंगी, उसको हमको मद्देनज़र रखना होगा। हम लोग अपनी धार्मिक मान्यताओं और परंपराओं को और जो हमारे अधिकार हैं उनको जोड़ दे रहे हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आपकी धार्मिक मान्यताएं, आपकी पूजा पद्धति, उसमें कहीं कोई इंटरफेरेंस नहीं होगा इस कानून से। इसमें अधिकारों की बात होगी। लेकिन बहुत सारे यंगस्टर्स मेरे साथ यहाँ बैठे हुए हैं और मुझे लगता है उन लोगों से बात कर लेनी चाहिए और पूछ लेना चाहिए कि कोई सवाल आपके जहन में जो आप पूछना चाहते हैं। खासतौर से जो स्टूडेंट है, मैं आऊँगा सर आपके पास में, लेकिन पूछिए किससे सवाल है आपका? सरदार जी से। सरदार जी, मेरा आपसे सवाल है कि आपने कहा था कि दूसरे के धर्म में क्या हो रहा है क्या नहीं, हमें उस पर नहीं जाना चाहिए कभी भी। तो सबसे पहले ये बात आती है कि हम दूसरे के धर्म पे नहीं जा सकते, लेकिन राजस्थान हो या कोई और भी हो, वहाँ सती प्रथा होती है। तो सबसे पहले हम स्कॉलर बन के आएंगे कि वो क्यों हो रहा है, गलत हो रहा है। तो वो धर्म स्वीकार करेगा, समय के साथ उसको बदलाव भी करेगा, लेकिन आप नहीं करेंगे। तो उस समय वो परिस्थितियाँ थी जो सती प्रथा की, वो देखी थी क्या किसी ने? उस औरत के साथ क्या बीती थी, क्या था, वो किसी को नहीं पता। हम सभी PhD स्कॉलर्स बन के आएंगे कि दिस इज अ रॉन्ग एक्ट एंड दिस शुड नॉट बी डन इन हिंदुइज्म, बट वी कैन नॉट स्पीक ऑन एनी अदर रिलीजन। व्हाट इज गोइंग रॉन्ग इन दैट रिलीजन? विष्णु जी, ये इतना आसान लग रहा है आपको जिस तरीके से अभी तो कुछ ड्राफ्ट सामने नहीं है, सिर्फ कुछ एक पहलू सामने आ रहे हैं। आसान होगा इसको लागू कर पाना? देखिए, मैं ऐसा बताना चाहता हूँ और इसका उदाहरण देना चाहता हूँ। राजस्थान में आप कहीं भी जाएंगे तो राजस्थान गवर्नमेंट ने एक एक्ट पास किया, जो 13वीं होती थी उसके बाद 13वीं भोज होता था, जिसमें बहुत बड़े पैमाने पे वो भोज किया जाता था और जिससे बहुत लोगों को बहुत ही फाइनेंशियल लॉसेज होते थे। राजस्थान गवर्नमेंट ने एक एक्ट ला के उस प्रथा को ख़त्म किया और पूरे समाज ने उसको माना। ऐसे ही मैं उदाहरण देना चाहता हूँ, हिमाचल में बलि प्रथा थी। हिमाचल हाईकोर्ट ने उस बलि प्रथा को असंवैधानिक घोषित किया। वो अलग मामला है कि वो सुप्रीम कोर्ट में समय लंबित है। तो ऐसे बहुत सारे समाज में ऐसी दिक्कतें आती हैं जिससे समाज उभरता है, जिससे समाज एजुकेट होता है और उसको ख़त्म किया जाता है। तो ऐसा नहीं है, बहुत आसान है। मैं एक उसका जीता जाता उदाहरण देना चाहता हूँ। सेक्शन, मैंने जो PIL फाइल की है, सेक्शन 494 IPC में अगर 4 वर्ड्स हटा दिए जाएं, जिसमें ये एग्जेम्पशन दिया गया है कि अगर आप अपने पर्सनल लॉ में वो अलाउड है तो आप मल्टीपल मैरिजेस कर सकते हैं, अगर वो एग्जेम्पशन हटा दिया जाए तो वो सब पे लागू हो जाएगा। IPC का जो प्रोविजन सेक्शन 494 है, उसी तरह से जो आज चाइल्ड मैरिज प्रोहिबिशन एक्ट है, अगर आप उसको कह दें कि ये इर्रिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन सब पे लागू होगा, जो यूनिसेफ ने कहा है कि 18 साल से कम की शादी करना ह्यूमन राइट्स का वायलेशन है। मैं नहीं कह रहा हूं, यूनिसेफ ने कहा है। तो ये अगर आप सब पे लागू नहीं कर सकते हैं तो मुझे लगता है जो हमारे संविधान में आर्टिकल 25 में लिखा हुआ है कि रिलीजन इज सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, हेल्थ एंड मोरालिटी, वो डेड लेटर है। इस पूरे मामले पे सबसे ज्यादा शंकित और आशंकित डॉक्टर जॉन दयाल हैं। बार बार उनका हाथ ऊपर आता है। अब बताइए आपका सवाल क्या है? क्योंकि मैंने श्री अटल बिहारी वाजपेयी साहब के साथ काफ़ी लंबे घंटों तक इस बहस की थी और बुढ़ापे की वजह से मैं मानता हूँ सरदार साहब की तरह कि मेरा कुछ हक भी बनता है यहाँ पर। और ये इतने यंग बच्चे हैं, इनको समझाना और सिखाना भी मेरा फ़र्ज़ है। मैं कहना मांगता था सर 2 बातें। आपने ठीक कहा और आपने बहुत गहरी बात कही है। आज की कॉन्स्टिट्यूशन में, आज के कानून में कई चीज़ें हैं
जो कॉन्ट्रडिक्टरी हैं। अगर आप कहते हैं कानून सबके लिए बराबर है, 341 पार्ट 3 कहता है हिंदू दलित और सरदार दलित को रिजर्वेशन मिलेगा पार्लियामेंट में, मगर मुसलमान दलित को नहीं मिलेगा। तो कई अंदर कानून के पर मुसलमान समाज में उनको ओबीसी का आरक्षण मिल रहा है। गुरुदेव बहुत नहीं, सारी क्यों ऐसी ओबीसी का, जातियां हैं। क्यों एससी का, क्यों बहुत नहीं? सारी ऐसी जातियां हैं। इक्वेलिटी एससी का क्यों नहीं सर? 27% एससी का क्यों नहीं? 27% हिंदू धोबी को मिलेगा, मुस्लिम धोबी को क्यों नहीं? और ऐसा हिंदू नहीं है। नाई को मिलेगा, मुस्लिम नाई को क्यों नहीं? बात मुस्लिम समाज के लोग कहते हैं हमारे यहाँ जातियां ही नहीं है। जब हमारे यहाँ उस पर बात जातियां ही कीजिए नहीं ना। है। वकील साहब, मुस्लिम रास्ता समाज के आप लोग ये निकाल कहते लेते हैं अपना। सर, मुस्लिम समाज के लोग कहते हैं कि हमारे यहाँ जातियां नहीं है। वकील पर साहब। जब मंडल कमीशन का केस हुआ तो मंडल कमीशन के केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इनके यहाँ जातियां हैं और उन वंचित क्लासेस को आज भी आरक्षण मिल रहा है। यूसीसी अभी जो डिस्कस हो रहा आर्टिकल 44 पर, इसमें स्पेशली अभी तो ड्राफ्ट आया नहीं है, लेकिन एक बात मानी जा रही है, शादी ब्याह तलाक और बंटवारा और जो अधिकार बच्चे बच्ची का है, कुल मिलाकर उतने में इसको रखा जाएगा। यूसीसी का मतलब ये नहीं कि अभी और भी दायरे इसके बढ़ेंगे, चूंकि आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक जो है ये तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट का मसला, ये इन्फोर्सेबल है ही नहीं। लेकिन 44 पर अगर डिस्कस हो रहा, शादी होगी तो कैसी होगी, क्या वो कागज पे जो एग्रीमेंट होता कोर्ट में वो होगा, या अग्नि रखकर साथ फेरे पूरे भारत के लोग 4 लगाएंगे? होंगी या 1 होगी, ये भी है। 4 होंगी या 1 होगी, उसमें एक ये भी होंगी, है। 4 हो कहां रही है? एक व्यक्ति क्या बात या कर रहे हैं आप? इस समाज में इस आप शो करते हैं कानून आ जाने दीजिए। सर अगर हो नहीं रही है तो उसको आप पेपर शो पे आ करते जाने हैं, दीजिए। पूरा भारत देखता है। एक व्यक्ति को पकड़ के लाइएगा, 4 बीवी 40 बच्चे वाले को, मैं इस बड़े शो पर का ऐलान कर रहा हूं, यदि ऐसा हुआ जीवन भर हमारे संत महाराज जो कहीं इन्हीं का धर्म हम स्वीकार कर लेंगे, लेकिन इस गलत प्रचार को देश में बंद करवाया जाए। 4 बीवी 40 बच्चे पूरे भारत में एक मुसलमान को लेकर आप आ जाइए, मैं आपको कहीं बहुत- नहीं है। सरवर आप साहब, रिकॉर्ड दीजिए, सरवर साहब, डबल मैरिज सरवर सबसे साहब, ज्यादा किसका है? ऊंची आवाज मुसलमान करके, तीसरे नंबर पर है, ऊंची सर। आवाज करके आप अगर कहेंगे कि आपकी बात सब लोग मान लें तो नहीं हो पाएगा। तो 4 आप जो बीवी बात 40 कह रहे मैं एकदम हैं, आप नीचे जो कर कह रहे हैं, मैं ऐसे तमाम लोगों को आपके सामने लाके खड़ा कर सकता हूं जिन्होंने कई शादियां की हैं, जिन्होंने अपनी बेटियों को अधिकार नहीं दिया है, 40 जिन्होंने बच्चे। बेटियों के साथ नाइंसाफी की उन्होंने है, नहीं दिया, जिन्होंने छोड़िए। उत्तराधिकार के नाम इस्लाम पर देता है, बच्चियों के साथ, और अगर सरकार देना चाहती है तो हम स्वागत करते हैं, वो इस्लाम है। अरुण योगी जी जितनी बात ये कह रहे हैं उससे तो ऐसा लग रहा है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के सबसे बड़े समर्थक यही हैं। सबसे बड़े। आपको लग रहा है? देखिए, यहाँ पर जो बहस रखी गई है ये यूसीसी के ऊपर रखी गई है। पीछे क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है उस पे हमें नहीं जाना है। आज भारत देश विश्व के 5 टॉप अर्थव्यवस्था में आ गया है। समय बदलने की जरूरत है। नज़र को बदलिए, नज़ारे बदल जाएंगे। सोच को बदलिए, सितारे बदल जाएंगे। किश्तियां बदलने की जरूरत नहीं, धार को बदलिए, किनारे बदल जाएंगे। समय आ गया है बदलने का। विश्व हमें देख रहा है और हम यहाँ पुराने कानून के ऊपर लड़ाई कर रहे हैं। अभी ड्राफ्ट बना नहीं है, हमें उस पर चिंतन करना है, सोचना है। जब ड्राफ्ट आएगा तब ये सारी चीजें हमारे लिए ठीक हैं कि नहीं है, आपके लिए ठीक है कि नहीं है, आपके लिए ठीक है कि नहीं है, हमें तब इस पर बात करनी है। जब हमारे विरोध में होगा तभी तो हम बात करेंगे। अभी समय है कि ऐसा होना चाहिए, एक कानून होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। सरवर साहब, कुछ मौलाना हमारे यहाँ फिक्स है पोलराइज कराने के लिए। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड क्या सरकार की तरफ से काम करता है? पृष्ठभूमि है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड क्या सरकार की तरफ से काम करता है? मुस्लिम पर्सनल लॉ को 10 साल पहले हम लोगों ने खारिज कर दिया, भारत के मुसलमानों ने। आप- अब एक टीवी पर बड़ी बात है, 10 सेकंड। मुस्लिम पर्सनल लॉ ने, अब बड़ी बात बोलने जा रहा हूं, एक लेटर जारी किया था अभी 6-8 महीने पहले। कोई भी मुस्लिम स्कॉलर टीवी पर नहीं जाएंगे, सारे स्कॉलर आ रहे हैं। दैट्स मीन्स मुस्लिम पर्सनल लॉ खत्म, खेल खत्म। अगर उसका पावर होता, प्रभाव होता, अच्छा, आप तो टीवी चैनल पर कोई ना आते। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को नहीं मानते ना आप? एक मिनट। मुस्लिम सर ना जी, एक मिनट रुक जाइए, मुझे बात करने दीजिए। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को आप नहीं मानते ना? क्यों मानेंगे? नहीं मानते। अब 3 मुस्लिम धर्मगुरु क्या कह रहे हैं इस इस्लाम मामले कुरान को मानने कहता है। 3 मुस्लिम धर्मगुरु क्या कह रहे हैं ये मैं आपको सुनवाता हूं, फिर पूछूंगा आप उनको मानते हैं या नहीं मानते। नहीं, मैं सुनवा देता सब मोदी सरकार की मिली भगत है इस पहले देश में। सबको सुनवा देते हैं। कुछ नहीं लागू होगा, ये भी लोग जानते हैं। एनआरसी लागू हो गया क्या? सुन तो लीजिए। 5 साल पहले नहीं लागू 6 महीने हुआ था, तक देश जूझा था नहीं इससे। लागू हुआ था, लेकिन 6 महीने तक लोग सड़कों पे बैठे थे ना। एनआरसी लागू हुआ, बैठाया 6 गया महीने था, तक लोग सड़कों पर बैठे थे ना। वही होगा, अभी वही होगा, धरना भी होगा। चलिए अभी रुकिए।
पहले सुनवा देते हैं सर। हमारी आबादी ऐसी है सर। पुलिस वाले पहले